भाइयों और बहनों, आप लोग को मालूम होगा कि गॉड गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये गॉड गिफ्ट वस्तुओं के लिए नहीं, आदमी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। जो गॉड गिफ्ट होता है आदमी में, जो आता है गुण, वो बहुत रेयर होता है। जैसे आप देख लीजिए, कालिदास, तुलसीदास, जो ये सब हैं, सूरदास, ये सब किसी कॉलेज में डिग्री नहीं लिए थे और नहीं पढ़े थे, लेकिन इसकी रचनाएं बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। आप रामायण को ही देख लीजिए, ये सब चीज़ पढ़ाए जाते हैं कॉलेज में। गॉड गिफ्ट जो है, ये इसको कहते हैं। तो आप याद रखिए, ये मोदी जी भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी देश के लिए गॉड गिफ्ट है। इस देश को बचाने के लिए ऊपर वाले ने इनको भेजा, नहीं तो ये देश अभी तक में ऐसे जाल में फंस जाता कि विदेशों का कर्जा, विदेशों का, जैसे अभी देखिए बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इस तरह से हो जाता ये। और ये बेच देते, बिक्री हो जाता। लेकिन आज हम अपना गर्व से मस्तक ऊंचा करके बोल सकते हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं। और याद रखिए, कोई भी आदमी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए है, देश को सुरक्षित रखना है। तो हमें सोचना पड़ेगा मोदी जी के बारे में। आप सोच लीजिए कि ये ऐसे गॉड गिफ्ट होते हैं। जैसे आप देख लिए आपके किशोर दादाजी, जो गाना गाते थे किशोर जी, उनके पास क्लासिकल कोई ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन वो अच्छे अच्छे क्लासिकल को भी फेल करते थे। तो ये सब गॉड गिफ्ट है। और क्या, इंग्लिश बोलने से कोई महान नहीं समझिए, वो एक लैंग्वेज है। आप चाइना चले जाइए, वहाँ इंग्लिश की कुछ नहीं है, वहाँ बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। रूस चले जाइए, वहाँ इंग्लिश नहीं, रशियन भाषा है। इसी तरह से सब देश में अपना अपना भाषा है, फ्रांस में अपना है। लेकिन विकास देखिए, डेवलपमेंट देखिए। आप जो इंग्लिश बोल देता है तो क्या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा ज्ञानी होता है? ऐसा मत सोचिए। और पढ़े लिखे ज्ञानी से हमको कुछ कहते, बम विस्फोट कर देते हैं। ओसामा बिन लादेन है, ये सब है, सब पढ़े लिखे इंजीनियर थे। आज अभी जो भारत में बम विस्फोट किया, कितने पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे। तो पढ़े लिखे का हमको नहीं, हम ईमानदार आदमी जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे, उसकी ज़रूरत है देश में। पढ़े लिखे कम भी हो तो भी चलेगा। संविधान में जो लिखा हुआ है उसको बदलिए पहले। क्या पढ़ा लिखा एकदम चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर उसमें प्रधानमंत्री के लिए? संविधान में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर लोग चिल्लाते क्यों हैं? हाँ, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम आप इंजीनियर और डॉक्टर ही होना। पढ़ा लिखा तो होने से ही देश चलता है। तो मोदी जी क्या, आज देश विदेश में उनका नाम हो रहा, ऐसे ही है क्या? पढ़े लिखे नहीं है? हैं, वो विदेश में जाते हैं तो ऐसे ही हो जाता है काम। अरे ये सब चीज़ मन में मत सोचिए। और हम जनता से निवेदन करते हैं कि आप अपना विवेक मत खोइए। कितने पार्टी आएंगे, तिलचट्टा आएंगे, काकरोच आएंगे, और उसके बाद जो अभी कोई अभी लीच पार्टी आएंगे, जोंक जोंक पार्टी आएंगे, इस तरह से कई पार्टी आएंगे। कोई सुअर पार्टी आएंगे, कई पार्टी आ जाएंगे। तो वो सब मत सोचिए। आप अपना विवेक सही रखिए, शांति रखिए, देश को बचाइए, अपने देश पर गर्व कीजिए, नाच कीजिए। यहाँ इसकी प्रगति ऐसा कर दीजिए, बढ़ाइए कि लोग जो है विदेश वाले आपके सामने में नतमस्तक हो और आपका नाम हो। आपकी सारी समस्याएं को दूर करेंगे मोदी जी, हमको यही ये विश्वास है। आप लोग बस एक मत हो जाइए। धन्यवाद। जय भारत माता की जय।